गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 9/3/2021 की करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज सीधे क्वेश्चन के ऊपर। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम को कितने प्रमुख योजनाओं का श्रेणीबद्ध किया गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 6वें ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के रजत पदक जीते। और चौथा क्वेश्चन, भारतीय रेल ने समकेत रेल मदद हेल्पलाइन को जागरूकता सोशल मीडिया पर किस अभियान को शुरू किया है, इसको हम लोग जानेंगे और चर्चा करेंगे। क्या है सोशल मीडिया और क्या है जागरूकता हेल्पलाइन। ठीक है, रेल मदद हेल्पलाइन। और निम्न में से किस राज्य में देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया, ये क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और निम्न में से किस भारतीय पुरुष पहलवान को मोटियो पिलकन रैंकिंग कुश्ती सीरीज किलोग्राम श्रेणी का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और हाल ही में किस देश के सैन्य बेस एक डायमंड विस्फोटक 15 से अधिक लोगों की मारे जान चली गई। ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं आज सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आज का। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित की बात किया जाती है, गलत लिखा गया है। मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मैत्री सेतु का निर्माण किस पे किया गया, फेनी नदी पर। किस पे, फेनी नदी पे किया गया। ठीक है। अगर फेनी देखिए, इंडिया और बांग्लादेश की बात किया जाए, इन नदी का निर्माण कितना 1.9 किलोमीटर किया गया है। ठीक है। चलते हैं आज के ऑनलाइनर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा आज इस सवाल से कैसा क्वेश्चन बनेंगे ये देखते हैं हम लोग। भारत और नेपाल के बीच काला पानी का विवाद का कारण क्या है। देखिए, इसमें यह एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, भारत और नेपाल के बीच में काला पानी का विवाद क्या है, उस नदी का क्या नाम है। ठीक है, उसका क्या नाम है आपको याद करना है, काली नदी। क्या, काली नदी। या दूसरा नाम अगर बोला जाए तो दूसरा नाम की बात किया जाए तो दूसरा नाम शारदा नदी इनका नाम है। ठीक है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास किन देश के मध्य होता है। अगर संप्रीति युद्ध अभ्यास की बात किया जाए तो दो देशों के मध्य होता है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। देखें, हाल ही में किस देश को कीटोप्रोपन को प्रतिबंध किया गया। अगर कीटोप्रोपन की बात किया जाए तो किनको प्रतिबंध किया गया है, ये भी इसका आंसर क्या हो जाए, बांग्लादेश को प्रतिबंध किया गया है। किनको, बांग्लादेश को। ठीक, क्या इसका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश को। बांग्लादेश को कीटोप्रोपन से प्रतिबंध किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ओपन विभिन्न योजना और कार्यक्रम को कितने प्रमुख योजनाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। क्या श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है। अगर श्रेणीबद्ध की बात किया जाए तो छत्रक योजना क्या होते हैं। छत्रक योजना 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, छत्रक योजना क्या होते हैं। छत्रक योजना क्या होता है। ठीक है। देखिए, छत्रक योजना की बात किया जाए, छत्रक योजना 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वास्थ्य
ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बाल संरक्षण, बाल बाल संरक्षण। और तीसरा हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ये देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात किया जाए, स्वास्थ्य के अंदर भी आते हैं, देखिए स्वास्थ्य के अंदर भी क्या आते हैं, मिशन 2.0, ठीक है। और ये बाल की, ये आंगनबाड़ी जो फैसिलिटी होते हैं इसमें आते हैं। और महिला सशक्तिकरण की क्या आते हैं, देखिए महिला सशक्तिकरण की ये आते हैं ट्रिपल बीबी। अगर ट्रिपल बीबी का मतलब क्या होगा, देखिए ट्रिपल बीबी का मतलब क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मिशन के अंदर भी 3 आते हैं, इसमें आपको आ जाएंगे आंगनबाड़ी, और इसमें जो भी आते हैं, और बाल संरक्षण में यही आते हैं, और एलपीजी गैस का सिस्टम या एलपीजी गैस के निर्माण के लिए या बाल संरक्षण में आते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यही सब आते हैं, महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आते हैं, ठीक है। और इनके आंसर की बात किया जाती है 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उज्ज्वला योजना की स्थापना कब की गई? देखिए अब बताइए, उज्ज्वला योजना की स्थापना कब की गई? उज्ज्वला योजना की बात किया जाए तो 22 मई 2016 को उज्ज्वला योजना स्थापित की गई, ठीक है, स्थापना हुई थी। और उज्ज्वला योजना किससे संबंध है? उज्ज्वला योजना किससे संबंध है? एलपीजी गैस से संबंध है, ठीक है, एलपीजी गैस से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए यह पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। अगर इन्हीं में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अब पानीपत की लड़ाई कब हुई थी सर्वप्रथम? कितना, इसको या आपको या कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ये एग्जाम में, बहुत सा एग्जाम में यह देखने को मिलता है 1543 में, ठीक है। कितना, 1543 ईस्वी में प्रथम बार पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने शिशुवे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का रजत पदक जीता? किसने? पीवी सिद्धू। कहाँ? पीवी सिद्धू। अगर पीवी सिद्धू की बात किया जाए, ये कहाँ की है? ये कहाँ की है? ये भारत की है। भारत की बात किया जाए तो कहाँ से है? ये हैदराबाद की। कहाँ से? हैदराबाद की है। कहाँ की? हैदराबाद की, ठीक है, हैदराबाद की है। अगर ऑनलाइनर क्वेश्चन इसमें क्या क्या आ जाता है? बीसीसी स्पोर्ट्स का किताब किसने जीता? बीसीसी स्पोर्ट्स का किताब किसने जीता? इसका क्या आंसर आ जाएगा? पीवी सिंधु। और बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का किताब किसने जीता? लुइस। यहां लिख देते हैं, लुइस हेमंटल ने। क्या? लुइस हेमंटल ने, ठीक है। अब पीवी सिद्धू ओलंपिक का सिल्वर पदक जीता। कहाँ जीता? रियो। देखिए 2016 में रियो ओलंपिक कहाँ? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में जीता। अगर ब्राजील में जीता, ठीक है। और रजर फेडरल किस देश के खिलाड़ी थे? इसको आपको क्या करना है? स्विट्जरलैंड की। किसने? स्विट्जरलैंड की थी। रजर फेडरल किस देश के खिलाड़ी थे? स्विट्जरलैंड की। यह इसने क्या, पीवी सिद्धू की बात किया जाती है,
या किसने सिल्वर का सिक्का जीता था, क्या, सिल्वर की, ठीक है। और रजत फेडरल की बात किया जाए गोल्ड की, क्या, गोल्ड की, ठीक है। भारतीय रेल ने समेकित रेल मदद हेल्पलाइन की जागरूकता सोशल मीडिया पर किस अभियान को शुरू किया है। अगर भारतीय रेल की बात किया जाए तो इसने 139 शुरू किया, क्या, 139 शुरू किया, ठीक है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में, देखिए, भारतीय रेल कब तक ग्रीन रेलवे में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2030 में। ये तथ्य आपको याद करना है, क्या, कितने ईस्वी में, 2030 में भारतीय रेल ग्रीन रेल में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। पहला तेजस एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलाई गई थी। ये देखिए, लखनऊ नवाबों का शहर किसको बोला जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ और दिल्ली में पहला तेजस एक्सप्रेस चलाई गई थी। और पहले वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, वाराणसी और दिल्ली के बीच में, ठीक है, दिल्ली के बीच में, ठीक। रेलवे बजट और आम बजट किस समिति द्वारा किया गया है। रेलवे बजट की क्या, कौन सा कमीशन, एक वर्थ कमीशन, एक वर्थ कमीशन। अगर रेलवे बजट को सर्वप्रथम किसने पेश किया, इसका क्या हो जाता है, विवेक देव ने, किसने, विवेक देव ने, किसने किया था, ये भी आपको तथ्य याद कर लेना है, विवेक देव ने। एक वर्थ कमीशन, रेलवे बजट और आम बजट किस समिति द्वारा जारी किया जाता है, एक वर्थ कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, रेलवे बजट किसने पेश किया था, विवेक देव ने, किसने, विवेक देव ने बजट किया था, ठीक। निम्न में से किस राज्य में देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड, वही उत्तराखंड जहाँ बाढ़ पीड़ित ज्यादातर आते हैं। देखिए, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य में एक दिन के लिए पहले मुख्यमंत्री बनी थी। अगर सृष्टि गोस्वामी की बात किया जाए, सृष्टि गोस्वामी की पहली बात किया जाए तो कौन बनेंगे, यूके में, कहाँ में, यूके में, ठीक है। अगर उत्तराखंड का पहला शहर 100% साक्षरता कहाँ का है, देहरादून का, ठीक है। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी किया जाता है, या क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 वर्ष में जारी किया जाता है इनका रिपोर्ट। और कौन जारी करता है, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में कहाँ से भारतीय वन रिपोर्ट जारी होता है, देहरादून से, क्या, देहरादून से, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो वो भारत में कहाँ का आबादी ज़्यादा है, वन की आबादी कहाँ ज़्यादा है, एमपी की, कहाँ की, ये भी तथ्य आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और साइंस सिटी कहाँ बनी है, साइंस सिटी कहाँ बनी, ये भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के कहाँ बना है, देहरादून में, ठीक है। देहरादून का सीएम का नाम क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस भारतीय पुरुष पहलवान ने मोटियो पेल्केन रैंकिंग कुश्ती सीरीज की किलोग्राम श्रेणी स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बजरंग पुनिया। किसने जीता स्वर्ण पदक, बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया कहाँ के हैं, भारत के। 2019 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला। 2019 की बात किया जाए तो 2 आदमी को मिला, कौन कौन, एक बजरंग पुनिया को,
बजरंग पुनिया को, और दूसरा क्या क्या किसको मिला, दूसरे रोम किस नदी के किनारे है, रोम की बात किया जाए, रोम किसे, ट्राइबर नदी के किनारे, यहाँ पे राजीव गांधी पुरस्कार कब शुरुआत की गई, राजीव गांधी की बात किया जाए 1998 में, ये भी तथ्य आपको याद कर लेना है, किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार शुरू की गई है, 1998 में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वाली क्लास में रीजनिंग वाली में, वहाँ हम लोग का क्या कवर करने वाले हैं, स्लोजम के। आज क्या पढ़ेंगे, आइदर और, क्या पढ़ेंगे, आइदर और। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।